जिस तरीके से यहाँ बहन जी ने और यहाँ पुनीत भाई ने सबने यहाँ अपनी अपनी बातें रखी हैं। कॉमन बात है, पार्षद 3.5 साल से ठगा सा महसूस कर रहे हैं, चाहे वो इंक्रोचमेंट को लेकर हो, चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो, सब पार्षद लगभग उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। लाइटिंग के समय को कितनी छोटी बात है, लाइटिंग के समय को कितनी बार बोल लिया, किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। सारे पार्षद अपने आप में ना अंदर से टूट चुके हैं, सबको लग रहा है कि हम पार्षद हैं भी कि नहीं है। मैंने आते ही पूछा अधिकारी कहाँ हैं, आपने पूरी तरीके से उनका बचाव करा। पता नहीं आपको अधिकारियों से क्या लालच है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आप उनको आदेश दें कि वो काम करें, लेकिन आप पहले आके बैठे हैं, डीसी साहब पहले आके बैठे हैं, अधिकारी आप दोनों से भी बड़े हो गए। चलो पार्षदों को कुछ नहीं समझ रहे, लेकिन आपसे भी बड़े हो गए ये लोग कि आए नहीं, आप उनका इंतजार कर रहे हैं और डीसी साहब बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है आ जाएंगे। क्या रवैया है, किस तरीके से आप ईडीएमसी को चलाना चाहते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। एक तो फंड नहीं है किसी भी तरीके का, हम लोग सारे पार्षद परेशान हैं। आप पार्कों की उद्यान विभाग की आपने मीटिंग रखी है, उद्यान विभागों की हालत पता है आपको, लगभग कई सालों से यहाँ सभी चीख रहे हैं बार बार। पेड़ों की जो ऊंचाई है ना वो आसमान को छू रही है, लोगों के घरों तक में घुसने को पेड़ तैयार हो रहे हैं, कई हाथ से उन पेड़ों से हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, उनकी कटिंग तक नहीं हो रही, कोई रास्ता ही नहीं है किसी तरीके का, उनमें पानी दिया नहीं जा रहा। पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हमारे से सफाई अपने अच्छे तरीके से वार्डों की हो नहीं रही, गली मोहल्ले सारे सड़े पड़े हैं एमसीडी की नाकामी के कारण, और आप वो प्राइवेट को भी दे दिया। कोई बात नहीं, चलो प्राइवेट को आप लोगों ने दिया, अरे उनसे काम तो लो ना, प्राइवेट से काम ले सकते हो ना सरकारी से ले सकते हो, और यहाँ पंचायत लगा के बैठे हो दिल्ली जल बोर्ड की। पानी कैसा आ रहा है, पीडब्ल्यूडी के नाले कैसे हो रहे हैं, आप अपना काम तो करें कायदे से बैठ के। मुझे तो शर्म आ रही है आपको चेयरमैन संबोधित करते हुए भी। सच्चाई तो ये है कि यहाँ आप जिस दिन से कुर्सी पे बैठे हैं, एक देखिए ये बैठक तो एक फॉर्मेलिटी का हिस्सा है कि ये इन्हें करनी होती है, बाकी बैठक में आज तक कुछ हुआ नहीं, किसी बात का किसी पार्षद का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है। और यहाँ जब से ये चेयरमैन साहब बैठे हैं जब से, तो वैसे ही कोई अधिकारी किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज भी जैसे ही मैं आई डीसी साहब बैठे हुए हैं, नए डीसी आए हैं, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारी कोई भी नहीं है। किस बात की मीटिंग कर रहे हो भाई, कहते हैं अधिकारी आ जाएंगे, डीसी वेट कर रहे हैं अधिकारी की, चेयरमैन वेट कर रहे हैं अधिकारी की, समझ में ही नहीं आता किस तरीके से ये जोन को चला रहे हैं। तो यहाँ तो सारे निगम पार्षद अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अभी अंदर भाजपा के सारे पार्षद, ज़्यादातर पार्षदों ने वहाँ आवाज़ उठाई है क्योंकि उनके ही काम नहीं हो रहे। हम तो आम आदमी पार्टी के विपक्ष में बैठे हुए पार्षद हैं, हमारे काम तो तब होंगे जिनके अपने सत्ता पक्ष के ही काम नहीं हो रहे। खुल के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। भाजपा की एक निगम पार्षद हैं मेरी बहन, अभी अंदर उन्होंने सारी भ्रष्टाचार की पोल खुली खोली है। चेयरमैन की नाक के नीचे क्या काले कारनामे हो रहे हैं, अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे पैसे खा रहे हैं, सब कुछ उन्होंने बयान कर दिया। अगर मुझे वो वीडियो मिली तो वो भी मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार के खुद के पार्षद ही परेशान है इनके एमसीडी के भ्रष्टाचार से, तो अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। चेयरमैन की मिलीभगत से सारे काम हो रहे हैं, सब जानते हैं इस बात को। आज इन्होंने उद्यान विभाग की मीटिंग रखी है और जनरल ब्रांच की मीटिंग रखी है। आप कहीं भी चले जाएं, सारे के सारे रोड, सब पार्षदों ने लगभग यही मुद्दे उठाए भी हैं। सारे रोड इंक्रोचमेंट से भरे पड़े हैं, पैदल भी लोगों का निकलना मुश्किल है, सवारी लेके तो बात ही क्या है। उसके साथ साथ जो इन्होंने उद्यान विभाग की मीटिंग रखी है, इसमें ना तो इनके पास गमले हैं, ना इनके पास पेड़ है, ना इनके पास पौधे हैं, ना इनके पास पानी है देने के लिए, सूखे बंजर हो रहे हैं। और पेड़ों की लेंथ इतनी हो गई, लोगों के घरों तक पहुंच रही है, हादसे हो रहे हैं उनको उन पेड़ों की वजह से, क्योंकि कई बार चोरी चकारियां हो जाती है, पेड़ों पे चढ़ के लोग कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है कि जो आज इन्होंने मुद्दे रखे, एक भी काम ऐसा नहीं है कि कोई भी कायदे से इस जोन के अंदर तो कम से कम कहीं कुछ नहीं। रेखा त्यागी जी, अब तक जो अभी लास्ट मेरे ख्याल से बैठक थी और इसके बाद कोई बैठक नहीं होगी, तो अब तक क्या आप मीटिंग में किसी भी मुद्दों से सेटिस्फाई हुई हैं जोन चेयरमैन से कि नहीं, या अधिकारियों से? एक भी काम इन्होंने ऐसा नहीं किया कि जिससे सेटिस्फेक्शन हो। बेसिकली निगम पार्षद को सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, उसे अपने घर के काम नहीं करवाने हैं, वो जनप्रतिनिधि है, उसे जनता के काम करवाने हैं। जब हम लोग एरिया में निकलते हैं या अपने ऑफिस में बैठते हैं, सुबह से शाम तक
200-400 लोग हमारी जान खाते हैं, उन्होंने हमें कुर्सी पे बिठाया है छोटे छोटे काम कराने के लिए। जनता अगर ने अपने घर के काम हमसे अधिकारियों की बात करें और रेनन डीसी साहब जब तक रहे उनके कार्यकाल में और जोन चेयरमैन के अग्रवाल जी से अगर बात करें तो कितने नंबर से आप पास कराना चाहेंगे? देखिए, पास और फेल तो एमसीडी पूरी की पूरी दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। इनकी रैंकिंग देखो क्या से क्या पहुंच गई। सफाई के नाम पे मोटा पैसा खाया जाता है, लेकिन सफाई दिल्ली देश की राजधानी है, ये तो ऐसे चमकनी चाहिए जैसे मॉडल के रूप में पेश होना चाहिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिन रात दिल्ली के लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों के कामों के लिए लड़ रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में वो लोगों के बचाव के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन एमसीडी क्या कर रही है? एमसीडी और भाजपा के लोग तो उनका साथ तक देने को तैयार नहीं हो रहे, गंदी राजनीति कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में कोरोना काल जैसे भयानक उसके अंदर भी ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को इस तरीके की हरकतें करते हुए। अभी कल ही देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, विधायकों ने लोगों के अंदर मास्क वितरण का कार्य किया और लोगों को जा के जागरूक किया कि अगर बीमारी से बचना है तो मास्क को पहनना होगा, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, जब ही आपकी जान बच सके।